कंटेंट अगर पसंद आया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और साइड में देखो बेल का आइकन है ना, उस पर क्लिक करके ऑल को क्लिक कर देना ताकि मेरे नोटिफिकेशंस वीडियोस के आपको मिलते रहे। और इंस्टाग्राम पे भी आ सकते हो, कोई क्वेश्चन है कोई क्वेरी है आके पूछ लो, इंस्टाग्राम पे सबको आंसर मिलते हैं, आपको भी मिल जाएंगे। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूं विवेक सिंह और दोस्तों टेक्निक सर के एक और वीडियो में आपका स्वागत है और विवेक आंसर्स का नया एपिसोड। आपके क्वेश्चंस मेरे आंसर्स करते हैं उनकी शुरुआत। सबसे पहले चलते हैं पोल की तरफ। पिछले हफ्ते मैंने पूछा था कि आपने किस बजट का स्मार्टफोन लिया हुआ है या कि आपका बजट क्या है स्मार्टफोन का। 10,000 के नीचे, 15,000 के नीचे, 20,000 के नीचे, 30,000 के नीचे या 30,000 से ऊपर। उसमें बहुत सारे लोग, नियर अबाउट 43% लोगों ने तो कहा है कि उनका बजट 20,000 के नीचे वाले, मतलब सबसे ज्यादा वही हैं। 20% के आसपास 20 और 23% वाले जो हैं वो 15,000 के नीचे और 30,000 के नीचे वाले हैं। एंड बाकी सब में मतलब नियर अबाउट 85-86% लोग हैं जो 15,000 से 30,000 के बीच में स्मार्टफोन लेते हैं। ज्यादा लोग, मतलब मुझे याद रखना पड़ेगा कि वीडियोस इन्हीं के बीच में बनाया जाए। चलिए कोई बात नहीं। आज का क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी पोस्ट किया हुआ है, जाके आंसर कीजिए कि आपने जो स्मार्टफोन लिया हुआ है जिसपे आप ये देख रहे हो वो कहां से मिला है आपको। आपने बाय किया है अमेजोन से, फ्लिपकार्ट से, या सेकंड हैंड लिया है क्विकर या OLX से, या फिर आपके पापा ने या किसी भी रिलेटिव ने आपको गिफ्ट किया या फिर दिया हुआ है। जरूर जाके पोल कीजिए वहां पे एंड बताइए कि कहां से आपने लिया हुआ है। चलते हैं सीधे क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। पसंद आया लगे तो शेयर कर देना, नहीं पसंद आया डिसलाइक कर देना। और हाँ, अगर आप चाहते हो कि अगले हफ्ते आपका क्वेश्चन आए तो यहाँ कमेंट सेक्शन में नीचे क्वेश्चन लिखिए, वहीं से पिक करता हूं मैं और कहीं से पिक नहीं करता। और अगर अभी के अभी आंसर चाहिए तो आ जाइए इंस्टाग्राम पे। चलते हैं वीडियो की तरफ, बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन आता है आशीर्वाद तिवारी की तरफ से। व्हाट डू यू प्रीफर, एक्सप्लेन विद रीजन, स्नैपड्रैगन, मीडियाटेक हीलियो और एक्सिनोस। मैं यूज तो फिलहाल इस टाइम एक्सिनोस कर रहा हूं, बट चूज करूंगा स्नैपड्रैगन या मीडियाटेक में से। डिपेंड करता है कि कौन सा वाला ज्यादा बेटर ऑप्टिमाइज्ड है। रियलमी UI और MIUI थोड़े से बग्स हटा दें तो MIUI ज्यादा बेटर है। 60 हर्ट्ज एमोलेड और 120 हर्ट्ज नॉर्मल डिस्प्ले, नॉर्मल मतलब IPS का, तो मैं एमोलेड के साथ जाऊंगा, सुपर एमोलेड के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है प्रतीक नंदानकर की तरफ से। व्हाट इज DC डिमिंग इन पोको F3 GT। DC डिमिंग पोको F3 GT में ही नहीं, OnePlus के फोन्स में भी आता है, बहुत सारे फोन्स में होता है। डिमिंग का मतलब होता है लाइट कम कर देना, ठीक है, डिम कर देना लाइट को। तो DC डिमिंग जो होता है ना, वो डिस्प्ले का जो ब्राइटनेस होता है ना उसको ऑटोमेटिकली कम कर देता है एंड बैटरी बचाने का काम करता है। मतलब ऐसे अगर आपके सराउंडिंग में लाइट बहुत ज्यादा है या बहुत कम है तो उस हिसाब से उसको वो एडजस्ट करता है, तो उसी को DC डिमिंग कहते हैं। वो एक टेक है अपने तरीके का डिस्प्लेस के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है SK समीम की तरफ से। #विवेक आंसर। विवेक भाई, आई हैव 2 क्वेश्चंस। ओके, there is confusion about software and security updates that brand claims that they will give updates 2 to 3 years. How the period is countable? Is this from the date of launch or the date of purchase of the product? Date of launch से होता है। अब आपने कब परचेज किया है, किसी एक पर्टिकुलर पर्सन ने, इसका रिकॉर्ड ब्रांड के पास नहीं होता। आप कहाँ से खरीद रहे हैं कहीं से भी, तो डेट ऑफ लॉन्च से होता है। जिस दिन लॉन्च होता है उस दिन से काउंट होता है उनका, जितने भी ईयर्स का उनका अपडेट का है पॉलिसी। सेकंड क्वेश्चन इज, एट प्रेजेंट क्या Realme X50 Pro फ्लैगशिप लेना सही रहेगा? 20,000-22,000 तक अगर आ जाता है ना ऑफर्स में सारे कार्ड्स लगा के, तो मैं कहूंगा अच्छी डील है, देख सकते हैं इसकी तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है तुषार गुप्ता की तरफ से। #विवेक आंसर। सर जी, क्या आप अभी भी अपने गांव में ही हो? नहीं, फिलहाल अभी मैं मुंबई में हूँ। 27 का मैं आया हूँ, 28 तारीख का, एंड 21 तारीख को फिर से जा रहा हूँ। ठीक है, एक्चुअली हुआ क्या था कि मेरा 24 तारीख को वहां से आने का प्लान था, फैमिली के साथ, मेरे बच्चों के साथ एंड वाइफ के साथ। बट आपको पता है कि 10th और 12th के जो मुंबई के SSC बोर्ड के और HSC बोर्ड के रिजल्ट्स है वो डिक्लेयर होने वाले थे। तो 10th का तो कल हो भी गया एंड 12th का अभी फिलहाल मैं 12th में पढ़ाता हूँ, तो मेरा बहुत सारा काम है। हम लोग को 22 से पहले देना है, 21 से पहले सारे काम करके देना है। ये वीडियो जो आप देख रहे हो एक्चुअली सैटरडे को शूट किया गया है रात को, क्योंकि संडे मेरे पास टाइम रहेगा। सुबह 10 बजे से हम लोग बैठने वाले हैं। फिलहाल जब आप देख रहे होगे पॉसिबली, तब मैं मार्क्स कैलकुलेट करने का काम कर रहा हूँ अपने कॉलेज में एंड देना है, इसीलिए। एंड 21 तक अगर हो जाएगा तो रिटर्न जाऊंगा और 24 तारीख को फिर से वापस आऊंगा 3 दिन के अंदर फैमिली को लेकर। चलिए, काफी लंबा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है टेक्स3 की तरफ से। आई रियली डोंट अंडरस्टैंड व्हाई ऑल यूट्यूबर्स बूस्ट अबाउट बेस्ट कैमरा अंडर 20K एज Redmi Note 10 Pro Max, इवन Realme 8 Pro is good। आप 108 मेगापिक्सल देख रहे हो खाली, ठीक है। अगर आप दोनों यूज करोगे तो आपको पता चलेगा। Note 10 Pro Redmi में 1000 इश्यूज हो सकते हैं उनके बग्स के, सारी चीजों के, लेकिन कैमरा अंडर 20,000 Redmi इज द बेस्ट। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है रक्षित के की तरफ से। #विवेक आंसर। Realme X9 Pro वर्सेस Poco F3 GT वर्सेस OnePlus Nord 2 वर्सेस Oppo Reno 6, विच इज बेटर आपके हिसाब से? अभी इसमें से
एक ही लॉन्च हुआ है, बाकी सारे तो लॉन्च ही नहीं हुए। मेरे हिसाब से OnePlus Nord 2 जो है वो ज़्यादा बेटर होगा ऑप्टिमाइजेशन के हिसाब से। लेट्स सी, देखते हैं वो। एंड ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी मेरे हिसाब से पोको F3 GT होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है महेश नगराली की तरफ से, #विवेक आंसर। हेलो सर, मैं हिलियो पढ़ने जा रहा था उसको। हेलो सर, आप नेकबैंड वायरलेस ईयरफोन्स पे वीडियो क्यों नहीं बनाते फॉर प्राइस बिलो 2K एंड 3K? कोशिश करूंगा मैं, अभी देखता हूं, अगर मुझे मिलता है टाइम उसमें जरूर बनाऊंगा आपको इस पे वीडियो। लेकिन अगर आपको अभी लेना है तो डिस्क्रिप्शन में चले जाइए, वहां पे हर एक चीज, स्मार्ट बैंड से लेके स्मार्ट वॉचेस से लेके हर बजट में कौन कौन सी आती हैं, सबका मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, वहां पे जाके जरूर चेक कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सैयद अनीस की तरफ से, मेड इन इंडिया। ओके, मेड इन इंडिया के कौन सा फोन है भाई? सब कुछ फोन चाइना ना के है, इंडिया के फोन के बारे में बोलो भाई। अच्छा, आप पूछ रहे हो कि कौन सा मेड इन इंडिया वाला है? देखिए, जितने भी ब्रांड्स होते हैं ना, मेड इन इंडिया के नाम से आते हैं। कोई भी ब्रांड, मैं किसी ब्रांड का फेवर नहीं कर रहा हूँ, कोई भी ब्रांड अगर आपको मेड इन इंडिया के नाम से दे रहा है तो आपको बेवकूफ बना रहा है, क्योंकि चीजें इंडिया में असेंबल होती हैं, ठीक है। पार्ट्स बाहर से आते हैं, उनको जोड़ के आपको दे दिया जाता है। तो जोड़ने वाला काम इंडिया में होता है, बाकी पार्ट्स बनाने का काम बाहर ही होता है। सैमसंग भी वही करता है, रेडमी भी वही करता है, मोटो भी वही करता है, जितने ब्रांड्स हैं सब वही करते हैं। जो माइक्रोमैक्स है ना, उसके जो थोड़े ज्यादा पार्ट्स इंडिया में बनते हैं एज कम्पेयर टू बाकी सारे ब्रांड्स, मतलब वो थोड़े कम पार्ट्स चाइना से मंगाता है। उसकी बैटरी जो है, उनका जो राजस्थान वाला फैक्ट्री है, बैंगलोर वाला फैक्ट्री है, वहाँ पे बनती है। बाकी सारे बैटरीज भी बाहर से मंगाते हैं। ऐसे बहुत सारे पार्ट्स होते हैं जो माइक्रोमैक्स इंडिया में बनाता है। मैं माइक्रोमैक्स को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, आपको जो पसंद हो वो स्मार्टफोन लीजिए, ठीक है। लेकिन माइक्रोमैक्स ज्यादा पार्ट्स इंडिया में बनाता है रादर देन बाकी ऐसा कोई भी ब्रांड नहीं है जो कंप्लीटली इंडियन हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सचिन देशमुख की तरफ से, सैमसंग गैलेक्सी M32 5G कब आएगा? मेरा गैस है कि सितंबर एंड तक पॉसिबली आपको देखने को मिलेगा। ये मेरा गैस है, अभी ऐसा कोई लॉन्च डेट का टाइमिंग नहीं आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन तनवीर शकील की तरफ से, विवेक सर अगर कोई फोन HM आउट ऑफ कंट्री, अच्छा हम आउट ऑफ कंट्री से बाय करते हैं तो क्या वो इंडिया में यूज कर सकते हैं? सिम लॉक तो नहीं बताएगा और उस फोन के वारंटी मिलेगा? आप बात देखिए, दो टाइप के फोन होते हैं। एक वो होता है जो उस पर्टिकुलर कंट्री के लिए लॉन्च किया गया, जैसे इंडिया में फोन इंडिया के लिए लॉन्च किया जाता है। एक ऐसे फोन होते हैं जो ग्लोबल वर्जन होते हैं, नॉर्मली दुबई या गल्फ कंट्रीज में मिलते हैं फोन्स। तो अगर आप ग्लोबल वर्जन लेते हो ना, तो वो हर कंट्री में काम कर जाएगा, इंडिया में भी काम कर जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन किसी पर्टिकुलर कंट्री के लिए बनाया गया कोई फोन है तो डिपेंड करता है कि उसमें कितने बैंड्स हैं 4G और 5G वाले, ठीक है। सिम लॉक तो नहीं होगा, लेकिन अगर बैंड नहीं है तो नहीं चलेगा, ठीक है। जो इंडिया में 4G बैंड्स हैं और उस स्मार्टफोन में 4G बैंड नहीं है तो ऑब्वियसली नहीं चलेगा, क्योंकि वो दूसरी कंट्री के 4G बैंड्स के हिसाब से चला गया। और उस फोन की वारंटी मिलेगा नहीं। फोन का वारंटी इंडिया में सिर्फ इंडियन स्मार्टफोन का ही वारंटी मिलता है जो इंडिया के लिए लॉन्च होते हैं, और कोई आपको नहीं मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जयराज पाटिल की तरफ से, #विवेक आंसर, सैमसंग लैपटॉप कब लॉन्च होगा? शायद कभी नहीं। सैमसंग ऑलरेडी लैपटॉप लॉन्च करता है बाहर की कंट्रीज में, बट इंडिया में नहीं करता, क्योंकि इंडिया में जो लैपटॉप की प्राइसिंग है ना, जो लोग खरीदते हैं ज्यादा, नियर अबाउट 90% से ऊपर लोग 50,000 के नीचे वाले लैपटॉप्स लेते हैं। ऐसा नहीं कह रहा उसके ऊपर वाले नहीं बिकते, ऊपर वाले भी बिकते हैं, लेकिन 90% जो कस्टमर्स हैं ना वो 50,000 के नीचे वाले ही हैं। एंड सैमसंग के जो लैपटॉप्स हैं ना 1.5 लाख 1 लाख के आसपास आते हैं, तो थोड़े महंगे होते हैं, तो इसीलिए वो इंडियन अभी तक तो इंडिया में लॉन्च नहीं किए। लेट्स सी, देखते हैं लेकर आते कि नहीं। वैसे है लैपटॉप्स होंगे बट ग्लोबल लेवल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अनिल दसारी की तरफ से, विवेक भाई एज पर न्यूज सर्कुलेटिंग N78 5G बैंड विल डेफिनेटली कम टू इंडिया सो दैट OnePlus ब्रिंगिंग दिस बैंड। जहां तक मैं जानता हूं, ट्राई ने जो कहा था कि 3.6 मेगाहर्ट्ज वाले जो बैंड्स हैं वो इंडिया में, उसके ऊपर वाले नहीं आएंगे। N77 और N78 दोनों 3.6 से ऊपर हैं, तो ये दोनों इंडिया नहीं आएंगे। मैं ट्राई का न्यूज बता रहा हूँ आपको, जो इंडिया का वो है, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। एंड बाकी और जो न्यूज़ चल रहे हैं मैंने अभी तक सुना नहीं है। जो आप कह रहे हो ऐसा कोई न्यूज़ मैंने नहीं सुना है कि N78 कंफर्म आ रहा है। अगर आ गया तो और अच्छी चीज़ है, लेट्स सी, देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है माजिद नसीम की तरफ से, सर मेक अ वीडियो ऑन 5G एंड एमोलेड डिस्प्ले अंडर 15K एज क्विकली एज पॉसिबल एंड गिव मी द आंसर। भाई 20,000 के नीचे भी कोई स्मार्टफोन नहीं आता 5G एंड एमोलेड नहीं। 20,000 के नीचे Realme X7 है, एक है Realme X7 और कोई नहीं है। Realme X7 आपको 17-18,000 तक आ जाता है सेल वेल में, अगर आप देखो तो 15,000 के नीचे तो अभी तो कोई नहीं है। 17,000 तक Realme X7 सेल में मिल जाता है। वैसे 20,000 उसकी प्राइस है, एक ही वही स्मार्टफोन है 20,000 के नीचे, और कोई तो नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अनमोल जांगरा की तरफ से, विवेक सर Realme X9 कब आएगा? ये भी आपको पॉसिबली अभी जुलाई में ही लॉन्च होने वाला है, ये चाइना में। एंड इंडिया में Realme X9 सीरीज मेरे हिसाब से ये जाएगी सितंबर तक, अगस्त के लास्ट में नहीं लॉन्च हुआ तो सितंबर तक पॉसिबली यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इमेजिन गेमिंग
हैशटैग विवेकांत सर, क्वेश्चन 1, विच इज बेटर फॉर गेमिंग, iQOO 7 और पोको F3 GT? अभी पोको F3 GT लॉन्च नहीं हुआ है। वैल्यू फॉर मनी चाहिए तो पोको F3 GT कहूंगा, लेकिन iQOO 7 भी किसी मामले में कम नहीं है, थोड़ा महंगा है उससे, ऑब्वियसली 2-3 हज़ार ज्यादा ही आएगा उससे। पोको F3 GT मतलब सस्ता रहेगा थोड़ा सा, 28,000 के आसपास की प्राइस पे लॉन्च होगा मेरे हिसाब से, जहां तक मैं देख रहा हूँ। बट iQOO 7 भी अच्छा है, मैं ये नहीं कहूंगा कि iQOO 7 खराब है। वैल्यू फॉर मनी चाहिए, कम पैसे हैं तो पोको F3 GT की तरफ चले जाओ, वो भी अपनी प्राइस पे बहुत अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 2, इज 5G फोन कंज्यूम मोर बैटरी देन 4G फोन्स? नहीं, बैंड्स, नेटवर्क बैंड्स कभी बैटरी को ज्यादा इफेक्ट नहीं करते, वो चाहे 5G हो चाहे 4G हो, बैटरी पे कोई इफेक्ट नहीं होता नेटवर्क बैंड्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन अभय सिंह की तरफ से, हाय भैया, हाउ आर यू? बहुत अच्छा हूँ भाई, आप बताओ कैसे हो? एंड आई लव योर वीडियोस अ लॉट, ह्यूज रिगार्ड्स फॉर यू, थैंक यू वेरी मच, कीन वेटिंग फॉर योर वीडियोस। अरे इतना मत बोलो, मैं झाड़ पे चढ़ जाऊंगा चने के। एंड थैंक यू सो मच फॉर योर इलेक्ट्रॉनिक्स इन्फॉर्मेशन, गॉड ब्लेस यू ऑलवेज, थैंक यू वेरी मच। Realme X7 Max और Oppo F19 Pro Plus? Realme X7 Max ज्यादा वैल्यू फॉर मनी है, ज्यादा बेटर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विजू भाई की तरफ से, एमोलेड डिस्प्ले और ओलेड डिस्प्ले में क्या फर्क होता है और कौन ज्यादा अच्छा है? चलिए थोड़ा टाइम लग जाएगा, अब आते हैं रियल एक्सप्लेनेशन पे, ठीक है। एमोलेड और ओलेड, सबसे पहले बता दूं, एमोलेड जो है ना ये सैमसंग का ब्रांड है, ठीक है। कोई भी एमोलेड आ गया ना वर्ड, जैसे सुपर एमोलेड, E4 एमोलेड, सुपर एमोलेड प्लस, एमोलेड वर्ड आ गया ना तो समझ लो सैमसंग बनाता है उसको। ओलेड जो है ना बहुत सारी कंपनीज बनाती हैं, ठीक है, LG भी बनाता है, एंड बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो ओलेड पैनल बनाती हैं। ओलेड जो होता है ना प्योर फॉर्म होता है, शुद्ध बोलते हैं ना प्योर, एमोलेड में थोड़ा सा मिक्सचर होता है, ठीक है। अब होता क्या है इसमें कि अच्छा आपने बहुत बार सुना होगा कि ब्लैक दिखता है ओलेड में या एमोलेड में, ब्लैक दिखता है, बोलते तो है ब्लैक दिखता है, लेकिन उसको एक्सप्लेन नहीं करता क्यों ब्लैक दिखता है, ठीक है। तो होता क्या है ना कि IPS डिस्प्ले मालूम है आपको, IPS LCD वाले, इसमें ना लाइट होते हैं, बल्ब, RGB कहते हैं ना, रेड, ब्लू एंड ग्रीन कलर के। तो कोई भी कलर दूसरा बनाना तो यही कलर्स मिलके ही बनाते हैं, ठीक है। अब होता क्या है इसमें कि उसमें ब्लैक कलर के लिए भी लाइट होती है, जो ब्लैक होता है ना उसके लिए लाइट होती है। अब लाइट से ब्लैक कलर दिखाना तो थोड़ा ग्रेइश दिखने लगता है, लेकिन एमोलेड पैनल जो होता है ना, इसमें जो ब्लैक कलर दिखाना होता है तो वहां पे लाइट बंद हो जाती है, तो डार्क हो जाता है, तो एक्चुअल काला दिखता है वो, जबकि IPS में वो काला जो होता है ना ग्रेइश दिखता है। अब आते हैं ओलेड एमोलेड में। पहले ओलेड जो होता है ना ये बहुत ही एकदम प्योर ओलेड फॉर्म होता है, ठीक है। डिस्प्ले जो होते हैं ना बहुत सारे लेयर से बनाए जाते हैं, ये ऑर्गेनिक मटेरियल होता है, उसके लेयर से बनाए जाते हैं वो। आप निकालोगे ना तो ऐसा प्लास्टिक ऐसा नहीं निकलता, थैली ऐसी वैसी निकलेगी आपको, ठीक है। तो ओलेड पैनल के ऊपर ना TFT का एक लेयर डाल दोगे तो एमोलेड पैनल हो जाएगा वो। TFT डिस्प्ले मालूम है ना, उसका एक पतला सा लेयर अगर आप ओलेड के ऊपर डाल दोगे तो एमोलेड हो जाएगा। तो क्वालिटी एमोलेड की बेटर होती है क्योंकि उसके ऊपर एक एक्स्ट्रा लेयर है, लेकिन एक्सपीरियंस अगर आप देखोगे ना तो ओलेड का ज्यादा बेटर होता है, क्योंकि ओलेड जो है ना आप डायरेक्ट सनलाइट में जाओगे तो भी आपको डिस्प्ले एकदम ब्राइट दिखेगा, लेकिन उसके ऊपर एक TFT का पैनल डाल दो तो उतना अच्छा नहीं दिखेगा। तो एमोलेड दिखता थोड़ा खराब है, एक्सपीरियंस थोड़ी सी खराब रहेगी आपके लिए, लेकिन क्वालिटी उसकी अच्छी होती है। ओलेड एक्सपीरियंस आपको ज्यादा बेटर देता है। तो यही डिफरेंस होता है ओलेड और एमोलेड में, कि ओलेड के ऊपर एक एक्स्ट्रा TFT का वो अगर डाल दो तो वो ओलेड से एमोलेड बन जाता है। तो ये समझ लो कि एमोलेड जो होता है सैमसंग का होता है, ओलेड बाकी सारे बनाते हैं। आई विश कि मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रितांशु सिंह की तरफ से, ब्रो मोटोरोला इतने कम फोन क्यों लॉन्च कर रहा है और मोटो Edge20 की प्राइस? मोटोरोला का पॉलिसी वही है ना, कम फोन लॉन्च करने का। सारे स्मार्टफोन की अपनी अपनी पॉलिसी होती है, सब लोग जैसे जैसे लॉन्च करते हैं वैसे लॉन्च करते हैं। मोटो Edge20 की प्राइस मेरे हिसाब से 25,000 के नीचे होनी चाहिए। जो न्यूज आया था उसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया हुआ है, अगर आपने नहीं देखा तो जाके जरूर देखिए। चलिए ये हो गए आपके क्वेश्चन सारे आज जितने मैंने पिक किए थे। आपका क्वेश्चन आया कि नहीं जरूर बता देना। कैसा लगा वीडियो ये भी बता देना। पसंद आया लाइक कमेंट शेयर कर देना, नहीं पसंद आया डिसलाइक करके मुझे बता देना। और साइड में देखो बैक कैमरा, इसके ऊपर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। और अगर आपको नेक्स्ट वाले एपिसोड में क्वेश्चन आना चाहते हो कि आपका क्वेश्चन आ जाए तो नीचे कमेंट सेक्शन में वहां पे लिखो, वहीं से मैं क्वेश्चन पिक करता हूँ। थोड़े यूनिक होंगे तो ज्यादा चांसेस होंगे आने के। चलिए अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए के साथ। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।